बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मास्टर असीज़ में वेलकम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आज हमने एक ही वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, ठंड भी है, लेकिन दोस्तों के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे तो सोचा मैं एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है वाइंड अप कर देता हूँ। तो टॉप पे मैं जो बुनियादी तौर पे मैं जिस क्वेश्चन पे बात करने वाला वो है वह रानीखेत का इलाज, एनडी का इलाज। तो दोस्तों, रानीखेत का इलाज, इसके बारे में बार बार रिक्वेस्ट एक दोस्त की आ रही थी कि रानीखेत की बीमारी बहुत आ चुकी, इसका कोई इलाज सजेस्ट कर दे। तो मैंने रानीखेत का इलाज का सुना तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि रानीखेत का इलाज आज तक डिस्कवर ही नहीं हुआ, लोग क्यों पूछ रहे हैं। अब इत्तेफाक की बात है, यूट्यूब पे जाएं, रानीखेत का इलाज सर्च करें, 20 वीडियोस जो हैं ओपन हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको चैलेंज से कहता हूं कि रानीखेत का अभी तक कोई इलाज, कोई मेडिसिन डिस्कवर नहीं हुई, कोई मेडिसिन अभी जो है इन्वेंट नहीं हुई, कोई मेडिसिन नहीं बनाई जा सकी, कोई ऐसा साल्ट नहीं है जो रानीखेत के एंटी वायरस के अगेंस्ट वर्क करता हो। आप गूगल पे जाएं, किसी वेटरनरी डॉक्टर से जाके पूछें, वेरीफाई करें कि क्या कोई रानीखेत के लिए कोई साल्ट है, क्या कोई मेडिसिन है ऐसी जो रानीखेत के वायरस के ख़िलाफ़ वर्क करती हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया की पोल्ट्री फार्म जितनी भी है उस पर इंतहाई एक्सपर्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं, जो इंतहाई एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो अपनी मुकम्मल कोशिश करने के बाद उन्होंने ये एक रिज़ल्ट निकाला है कि रानीखेत का इलाज मुमकिन नहीं है। तो फिर क्यों ये बार बार बताया जाता है कि रानीखेत का वेलोसेफ दे दें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दे दें, या फलां जड़ी बूटी दे दें, प्याज दे दें, लहसुन दे दें, अदरक दे दें, या फलां काम कर लें, ये सब बेकार है। मैं चैलेंज से कहता हूँ, कोई है जो मुझे चैलेंज मेरे को एक्सेप्ट करे और कहे कि ये चीज़, ये साल्ट या ये जड़ी बूटी या ये फलां चीज़ रानीखेत का इलाज है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब होता क्या है कि जो दोस्त इलाज बताते हैं, वो इलाज करने के बाद जब जानवर अगर कुदरती तौर पे बच जाता है तो हमारा कंसेप्ट बन जाता है कि रानीखेत के इलाज के लिए ये वाली मेडिसिन कारगर साबित हुई है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई भी वायरस है किसी भी किस्म का, चाहे जानवरों को लगे या चाहे इंसानों में वायरस आए, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, वायरस ने अपना इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल करना होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले या तो उसने जानवर को एक्सपायर कर देना है, या फिर इंक्यूबेशन पीरियड तक जानवर अगर सरवाइव कर गया है तो फिर उसने खुद ब खुद अपना इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने के फौरी बाद उस वायरस ने छोड़ जाना है। जब वो ऑटोमेटिक खुद छोड़ जाता है तो हम कहते हैं मैंने फ़लाँ नुस्खा दिया था, फ़लाँ दवाई दी थी, फ़लाँ वेलोसेफ लगाया था, फ़लाँ मैंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाई थी, फ़लाँ मैंने लेवोफ्लॉक्सासिन साल्ट दिया, या फ़लाँ मैंने क्लैरिथ्रोमाइसिन डाली। ये सब बेकार है। मैं चैलेंजिंग से कहता हूँ, मेरा इस चीज़ पे मुकम्मल एक रिसर्च है, मैं स्टूडेंट हूँ इस चीज़ का, मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, इसका इलाज है ही नहीं है। लेकिन दोस्त हमें धोखा दे रहे हैं, कुछ लोग कुछ अपने आप को ज़्यादा कुछ माहिर बना के धोखा दे रहे हैं कि इसका इलाज है। कोई ऐसा इलाज नहीं, कोई ऐसा इलाज नहीं। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, एंटी वायरस का कोई इलाज डिस्कवर नहीं हुआ। पूरी दुनिया की पोल्ट्री करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने इस चीज़ की कोशिश कर ली, और एंड पे यही रिजल्ट निकाला कि इसका कोई इलाज नहीं। तो ये सब आपको फ्रॉड किया जाता है, अपनी मेडिसिन बेची जाती हैं। वेटरनरी को स्टोर पे जाएं, उसे कहें कि मुझे रानीखेत की मेडिसिन दे दें, वो आपको दे देगा, क्योंकि उसने तो बेचनी, पैसे आपने उसने कमाने हैं। ये तो नहीं कहेगा कि इसकी कोई मेडिसिन ही नहीं होती, उसने बेचनी है, वो आपको दे देगा, वेलोसेफ दे देगा, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या कोई भी दूसरा इंजेक्शन दे देगा। इसी तरह आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें,
लाखों आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे जी रानीखेत का इलाज, ऐसा है ही नहीं। तो मुझे हैरानगी होती है कि ऐसा धोखा क्यों आवाम के साथ किया जाता है। अब रानीखेत का मैं आपको बताता हूँ कि रानीखेत का करना क्या है। सबसे पहले आपने अपने जानवरों की वैक्सीन प्रॉपर करते रहना है, तंदुरुस्त जानवर की। रानीखेत आने के बाद नहीं, मैं ये एडवांस बता रहा हूँ, तंदुरुस्त जानवर की आपने जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर करनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि अपने जानवरों का इम्यून सिस्टम बिल्ड रखना है। उसको एक ही तरह का दाना नहीं देना, उसका दाना शफल करते रहना है। आप प्रॉपर जो दाना दे रहे हैं वो देते रहें। अगर आप बाजरा दे रहे हैं तो वो देते रहें, लेकिन कभी कभार बीच में हर दूसरे तीसरे दिन सब्ज़ा भी दिया करें, कुछ और दाना दुनका भी दिया करें, कुछ इम्यून बूस्टिंग चीज़ें दिया करें। और अगर हो सके, अगर आपको अच्छा लगे तो कोई मल्टीविटामिन टैबलेट्स पोलीबियान वगैरह दे लें। पोलीबियान का बहुत अच्छा रिजल्ट है, सर्बेक्स जी का बड़ा अच्छा रिजल्ट है, जीस्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, न्यूरोबियान का अच्छा रिजल्ट है। इनमें से कोई भी आप मल्टीविटामिन दे लें, या आप वेटरनरी स्पेशलिस्ट मल्टीविटामिन लेना चाहते हैं जो वेटरनरी में स्पेशल है, वो आप विटासोल ले लें, वेटरनरी स्टोर से मिलेगा विटासोल, तो वो ले लें। लेकिन ये आपने रानीखेत आने से पहले करना है। आपने अपने जानवरों की फ्लशिंग, आपके जानवरों की डीवर्मिंग टाइम पे करनी है, अपने जानवरों को की प्रॉपर केयर करनी है, उनके बर्तनों को साफ करना है। हमारे जानवर बीमार होने की वजह यही बनती है कि हम जानवरों में आगे पानी रख देते हैं, कई दिन पानी पड़ा रहता है, जब बर्तनों को साफ़ नहीं करते, दाना आगे पड़ा रहता है, नीचे गिरता रहता है, हम सफाई नहीं करते, हम ख्याल नहीं रखते, उसी से ही उनमें इम्यून जो सिस्टम है वो डाउन होता है, साथ ही उसके रानीखेत का जो है अटैक हो जाता है। एक तो बात ये होगी। दूसरा बात ये भी होती है कि अक्सर बीमारी और होती है और हम उसको रानीखेत समझ लेते हैं। तो हम रानीखेत के बारे में मुकम्मल जानते ही नहीं होते कि रानीखेत है क्या चीज़, इसकी निशानियाँ क्या हैं। लेकिन हर बीमारी को जो थोड़ी सी गंभीर हो जाती है, कोई भी बीमारी थोड़ी सी गंभीर होती है, हम समझ लेते हैं ये रानीखेत हो गया। ऐसा नहीं है, हर बीमारी रानीखेत नहीं है। तो वीडियो लंबी हो रही है, बहरहाल मैं इन शॉर्ट बता दूं, रानीखेत का कोई इलाज नहीं। आपने करना क्या है, जब आपके जानवर को रानीखेत हो ही जाए, आपको कन्फर्म हो गया 100% कि इसको रानीखेत हो गया, आपने सबसे पहले अपने तंदुरुस्त जानवरों में से उस जानवर को अलहदा कर देना है। अलहदा कितना करना है कि उस जानवर के जो तंदुरुस्त जानवर है उनके पास भी नहीं रखना, वो अलग ही कर देना, कहीं अलग जगह पे रखना है। अब उसकी केयर कैसे करनी, आपने सबसे पहले उसका टेम्परेचर नोट करते रहना है। हाथ से ही फील हो जाएगा, क्योंकि वायरस जब भी किसी जिंदा जान में दाखिल होता है, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे परिंदे हो, तो वायरस उसका जाते साथ टेम्परेचर हाई कर देता है, उसको फीवर होने लगता है। तो आपने उसके फीवर को कंट्रोल करना है। उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपने जस्ट उसको पैनाडॉल सिरप देते रहना है, दिन में 3 से 4 मरतबा। अगर उसको बुखार है, अगर नहीं है तो आपने 1-2 दफ़ा पैनाडॉल देना, ज़्यादा नहीं देना। और साथ में एंटीबायोटिक हरगज़ 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 नहीं देनी। कोई भी एंटीबायोटिक, अमोक्सल, वेलोसेफ, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन या पेनिसिलिन, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी। एंटीबायोटिक मैं आपको बता रहा हूँ ये इम्यून सिस्टम को लो करती है। तो जानवर जब बीमार होता है, उस पर रानीखेत होती, तो सबसे पहले जो हमारे लिए मददगार साबित होता है जानवर को रिकवर करने के लिए, वो उसका इम्यून सिस्टम है। और ऊपर से हम इंजेक्शन लगा के उसके इम्यून सिस्टम को मज़ीद कमज़ोर कर देते हैं। ये तो फिर जानवर कुछ ढीठ होते हैं, कुछ में इम्यून सिस्टम बहुत हाई होता है, तो वो सर्वाइव कर जाते हैं, और उल्टा हम कहते हैं कि हमारी दवाई कारगर साबित हुई है। ऐसा नहीं है। तो आपने अपने जानवर को पैनाडॉल देते रहना है, साथ में आपने उसको क्या मल्टीविटामिन हल्का फुल्का कोई देते रहना है। कोई एंटीबायोटिक नहीं देना, कोई और मेडिसिन नहीं देनी। खुराक क्या देनी, नरम खुराक देनी, क्योंकि रानीखेत बीमारी के दौरान जानवर चलने फिरने से तंग होता है, इसलिए ऐसी खुराक नहीं देनी जो उसके पोटा बंद कर दे। आपने नरम दवा देनी है। नरम दवा में आप क्या दे सकते हैं कि आप बिस्किट वगैरह या रस वगैरह, उनका जो चूरा है वो हल्का सा, थोड़ी सी खुराक देनी, इतनी सी खुराक देनी जिससे वो सिर्फ उसका पेट में एक एनर्जी बनी रहे।
उसको गर्म दूध दें, हल्का फुल्का गर्म हो, नीम गर्म सा दूध देते रहें। 2 से 3 सीसी दिन में एक या 2 दफ़ा आप 2 से 3 सीसी दूध देते रहें, चाहे सुरंज के ज़रिए दें। और साथ में आपने उनको उबला हुआ अंडा जो है उसकी सफ़ेदी देनी, जर्दी नहीं देनी, सफ़ेदी आपने खिलानी। सफ़ेदी क्या करेगी कि उसको अंदर से एनर्जी देगी, जो उसकी एनर्जी को मेंटेन रखेगी, उसमें एनर्जी की डाउन नहीं होने देगी। ये आपने उसकी डाइट प्लान रखना है और साथ में पैनाडॉल देते रहना, और कोई आपने दूसरी मेडिसिन नहीं चलानी। आपने प्रॉपर केयर करनी। जब भी अपने जानवर को हाथ लगाएं, जब भी उस जानवर के पास जाएं, जाने से पहले अच्छी तरह हाथों को वॉश करें, अपने आप को डिसइंफेक्ट करें, अपने जानवर के पास जाएं, उसको खिलाएं, उसको मेडिसिन दें, जो भी दे रहे हैं। उसके बाद जब बाहर निकलें दोबारा अपने हैंड अच्छी तरह वॉश करें, हो सके तो नहा लें और कपड़े चेंज कर लें। सब कुछ डिसइंफेक्ट करके तंदुरुस्त जानवरों के पास जाएं, ताकि उस जानवर के ज़रिए आपके दूसरे जानवर जो हैं वो इन्फेक्ट ना हो। तो ये मेरा व्यू था। अगर आप मेरी इस बात से इख्तलाफ करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं चैलेंजिंग कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि रानीखेत का कोई इलाज नहीं, ना देसी, ना अंग्रेज़ी, ना कोई एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक, कोई इलाज है ही नहीं। सिर्फ आपने केयर करनी है, प्रॉपर उसकी देखभाल करनी है, उसको डाइट खुद खाना खिलाना है। वो खुद नहीं खा सकेगा, दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आपने खिलाना है और थोड़ा थोड़ा खिलाना है। उसका पोट भरना नहीं है, दूध पिलाना है, बस ये है उसका इलाज, और कुछ भी नहीं। तो ये तो दोस्त जो मुझसे पूछ रहे थे कि रानीखेत का इलाज बता दे, उनका जवाब हो गया। आगे एक दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि कुरेज़ा, तो कुरेज़ा का इलाज के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ। अब आपको ये वाज़ेह कर दूँ, कुरेज़ा भी एक वायरल डिजीज़ है, तो वायरस का प्रॉपर इलाज नहीं होता, लेकिन कुरेज़ा के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके गले को साफ़ रखने के लिए है, ताकि सांस बंद होने से जानवर एक्सपायर ना हो। जो मैंने कुरेज़ा के इलाज में मेडिसिन्स रिकमेंड किए, वो गला साफ़ रखने के लिए, गले का रेशा साफ़ करने के लिए, गले के ज़ख्मों को भरने के लिए और उसमें एंटीसेप्टिक्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं। तो वो इलाज नहीं है, बल्कि वो एक केयर है, एक मतलब सपोर्ट है जानवर को कि उसका सांस की बहाली रहे। बाकी कुरेज़ा जो है वो इतनी मुतद्दी बीमारी नहीं, एक जानलेवा बीमारी है ज़रूर, लेकिन जब वो हाथ से निकल जाए, उसका मतलब आप प्रॉपर केयर नहीं करते, तो कुरेज़ा भी जानलेवा है, लेकिन उसका इलाज किसी हद तक मौजूद है। तीसरे नंबर पे एक हमारे और व्यूवर हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि मैं अपने बच्चों को, अपने मुर्गी के बच्चे निकलवाता हूं, तो मैं कब तक मुर्गी के साथ बच्चों को रखना चाहिए और कब मुर्गी से अलग करना चाहिए। तो भाई इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, आप चाहें तो पहले दिन ही अलग कर लें। अगर आप केयर कर सकते हैं, मुर्गियों जैसी केयर कर सकते हैं अपने चूज़ों की, तो आप पहले दिन ही केयर अलग कर लें, इसमें कोई इतना जो है मसला नहीं है। लेकिन अगर आप केयर नहीं कर सकते तो दी बेस्ट नेचुरल चीज़ सबसे बेस्ट होती है, कम से कम 2 महीने ज़रूर चूज़ों को अपनी मुर्गी के साथ रहने दें। और अगर केयर कर सकते हैं तो चाहे पहले दिन ही अलग कर लें, ये आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर केयर नहीं कर सकते तो कम से कम 2 माह अपनी माँ के साथ बच्चे रहें। तीसरा हमारा एक व्यूवर है, उसने क्वेश्चन किया है कि मैंने मुर्गा वाइट आँखों में लगाए, जोड़ा लगाया, लेकिन बच्चे वाइट आँख नहीं बना रहे। तो भाई इसका मैं ये जवाब दूंगा कि पहली बात यह है कि जो मुर्गियां होती हैं या चूज़े होते हैं, ये अपने रंग बदलते रहते हैं कम से कम 14 महीने की एज तक। कई ऐसे जानवर होते हैं जिनकी 14 माह तक और आँख होती है, लेकिन 14 माह के बाद वो कलर और बना जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप अगर स्टार्ट में परेशान हो रहे हैं कि आँख का कलर नहीं सही बन रहा, तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। 14 महीने के बाद जो रंग होगा, असल रंग वो होगा, चाहे पीला हो, चाहे सफ़ेद हो, चाहे मकोहा, जो भी रंग हो। पहली बात ये, आप 14 महीने तक वेट करें, उसके बाद आप देखें कि क्या वाकई माँ बाप पे उसका आँखों का कलर गया है या नहीं। दूसरा, अगर फिर भी उसकी आँखों का कलर माँ बाप पे नहीं जाता, वाइट आँखें नहीं बनाता, पीली बना जाता है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्रीडर हैं, चाहे मुर्गी या मुर्गा, उनमें से पीछे किसी और ब्लड की शमूलियत है, चाहे
पीछे 4 पुश्तों में भी हो सकता है कि पीछे 4-5 पुश्तों में कहीं जाके कोई ब्लड और शामिल हुआ हो जिसका असर अब आपके इन चूज़ों पे पड़ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर प्योर हैं तो फिर कभी नहीं होगा कि उनकी आंखें अपने पेरेंट्स पे ना जाए। बहरहाल ये कोई क्रॉसिंग की वजह से भी हो सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि जी भाई मेरी मुर्गी पर खाती है तो इसकी क्या वजह है। तो भाई एक वजह तो होती है कैल्शियम की कमी, लेकिन कैल्शियम की कमी ही इसकी वजह नहीं है। 90% चांसेस हैं कि मुर्गी को आदत है, 10% चांसेस है कि कैल्शियम की कमी है। अब ये आप खुद जज कर लेंगे कि कैल्शियम की कमी है यानी ये अपने डाइट प्लान को देखें। अगर आप अच्छी डाइट दे रहे हैं, आप अपने जानवरों की केयर कर रहे हैं, तो फिर उनके में कैल्शियम की कमी इतनी जल्दी नहीं हुआ करती। बहरहाल मुर्गी को आदत भी होती है, वो पर खाती है, उसका इलाज क्या है, मुख्तलिफ इलाज हैं। एक इलाज तो ये है कि अगर कैल्शियम की कमी तो आप उसको कैल्शियम दें। कैल्शियम का कैसे देना है, अगर गर्मियाँ हैं तो वो कैल्शियम CAC 1000 टिक्की पानी में मिला के वो भी दे सकते हैं। उसके अलावा बेहतरीन नेचुरल जो सोर्स है कैल्शियम का वो है हमारे पास अंडों का छिलका। अंडों के छिलके ले आएँ, चाहे बर्गर वाले के पास से ले आएँ, अंडों के छिलके ले आएँ, उनको 1-2 दिन धूप में रख के सुखा लें, फिर उनको पीस लें, किसी कुंडी में डाल के डंडे के साथ पीस लें। पीसने के बाद बारीक पाउडर बना लें। इतना सा पाउडर इतनी मकदार में तकरीबन 15 से 20 ग्राम पाउडर ले लें और आटा जितना आपकी एक मुर्गी खा सकती है इतना सा आटा उसमें मिक्स कर लें। उसको उस पाउडर को खुश्क आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतना सा हल्दी डालें, चुटकी भर। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर पानी से गूंद दें। गूंद के वो अपनी मुर्गी को खिलाया करें। उसकी कैल्शियम की कमी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ही पूरी हो जाएगी 10 से 15 दिनों में। तो कैल्शियम की कमी की निशानी एक और भी होती है कि मुर्गी कच्चे अंडे फेंकती है। जो मुर्गी कच्चे अंडे फेंकती हो वो 100% बात है कि वो कैल्शियम की कमी की शिकार है। अब अगर मुर्गी को वैसे आदत है, कैल्शियम की कमी नहीं है लेकिन उसको आदत है पर खाने की, तो उसका हल ये है कि आप अपनी मुर्गी को उसकी जो फीड है, चाहे बाजरा है, चाहे दाने हैं, गंदम है, मकई, जो भी आप डाल रहे हैं, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया करें। नमक डालने से क्या होगा कि उस मुर्गी में साल्ट्स की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। उसमें मिनरल्स की कमी पूरी होने लगेगी। उसमें जो है सोडियम की कमी वो पूरी होने लगेगी, जिससे उसके ये आदत छूट जाएगी। उसका मुंह कड़वा रहने लगेगा और उसको पर खाने की आदत वो ख़त्म हो जाएगी। एक और हमारे जो व्यूवर उन्होंने क्वेश्चन किया है कि बंद गद्दी के जानवरों की पहचान क्या है। तो भाई मैं शिकारी तो नहीं हूँ, मैंने ना कभी मुर्गे लड़ाए हैं, ना मैं ये शौक़ रखता हूँ। बहरहाल इसकी तो जितना मेरे पास नॉलेज है उसका मैं बता देता हूँ कि बंद गद्दी के जो जानवर होते हैं वो वेट में ज़्यादा होते हैं, हाइट में ज़्यादा होते हैं, मजबूत होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे चेहरे में होते हैं। अमूमन लंबे चेहरे में होते हैं, मजबूत होती हैं। घुरियाँ उनकी जो गर्दन की ये कड़े हैं, घुरियाँ ये बिल्कुल क्लोज होती हैं, जोड़ उनके ठुके होते हैं और नलियाँ अमूमन मोटी होती हैं। और उसके अलावा हाइट उनकी बहुत ज़्यादा होती है, सीधा लड़ते हैं। ये है बंद गद्दी के जानवरों की पहचान। जबकि खुले कंडे के जो होते हैं जानवर वो छोटे साइज़ में होते हैं, हल्के होते हैं, प्रेल ज़्यादा होते हैं। बंद गद्दी वाले पैरों में कम होते हैं, वो मसेल ज़्यादा होते हैं। जबकि खुले कंडे के जानवर जो होते हैं प्रेल ज़्यादा होते हैं, छोटे साइज़ में होते हैं, तेज़ होते हैं, कांटे मारते हैं और उनकी गर्दन छोटी होती है, बिल्कुल छोटी होती है। तो ये बंद गद्दी के और खुले कंडे की कुछ फ़र्क है। इसके अलावा जी एक दोस्त है, उन्होंने कहा है कि जी मेरा मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा, उसका इलाज। तो मुर्गा क्रॉस नहीं कर रहा, उसका इलाज मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली हुई है। बहरहाल मैं बता देता हूँ कि आप अपने मुर्गे को EVION देते रहें रात के टाइम पे, सुबह के टाइम पे नहीं। जब रात को आप बंद करने लगें खुड्डे में, उसको EVION 400 mg जो कैप्सूल होता है वो आप डेली बेसिस पे देते हैं 10 से 15 दिनों में। अगर इसके बावजूद आपका मुर्गा जो है
वो क्रॉस नहीं कर रहा, तो आप साथ में मल्टीविटामिन भी देते रहें, लेकिन फिर भी क्रॉस नहीं कर रहा, तो टेस्टोविरॉन एक इंजेक्शन होता है, वो आपने 1 ml अपने जानवर को लगा देना है। इंशाल्लाह उससे आपका जानवर हीट अप होगा और क्रॉसिंग करने लगेगा, मस्ती में भी आएगा और क्रॉसिंग भी करेगा। इसका बड़ा हैरानकुन नतीजा मैंने खुद देखा है कि जानवर मस्त होता है और क्रॉसिंग बहुत करने लगता है। तो यही थे आज के क्वेश्चन। मैं देख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे साइड पे लिख के रखे हुए हैं, यही मेरे व्यूवर्स के आज के क्वेश्चन थे जो मैंने जिनका जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको इख्तलाफ हो तो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल रानीखेत के बारे में मैंने जो बताया है हकीकत वही है, ये मेरी अपना एक नॉलेज है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी होगी है, तकरीबन 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो क्लोज़ करते हैं इस गुफ्तगू को। तो अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को, आपके शौक़ को सलामत रखे। अल्लाह पाक आपको, आपके अहले खाना को हर बला, हर मुसीबत, हर परेशानी से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आपको दीनों दुनिया में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।